परम आराध्य शिल गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम था। समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। तो कल हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सुना कि किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का उत्पत्ति हुई, सभी के द्वारा उपेक्षित हुआ क्योंकि उनका कोई स्वामी नहीं, उनका कोई अधिष्ठाता नहीं। अंततोगत्वा वह पुरुषोत्तम मास जब कोई आश्रय नहीं मिला, कोई उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, सभी उनको तिरस्कार कर रहे थे, सभी उनका घृणा कर रहे थे, मलवत उनके साथ व्यवहार हो रहा था, इसलिए उनको मल मास नाम दिया गया। तब अंततः वैकुंठ में पहुंचे हैं, भगवान के समक्ष बहुत क्रंदन करने लगे, मरणासन अवस्था में हो गए वैकुंठ में पहुंचकर। और जब उनकी वैसी अवस्था देखी तो भगवान श्री हरि भी, ये कथा कौन बतला रहे तो मैं पुनः आपको केवल स्मरण दिलाने के लिए, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कथा शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान नारायण नारद मुनि को ये कथा कह रहे हैं। और उसमें भगवान नारायण बता रहे हैं किस प्रकार से ब्रजमंडल में काम्य वन, और उस काम वन में साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर आदि को यह बतला रहे हैं। तो वहां पर भगवान श्री हरि वैकुंठ में जब पुरुषोत्तम उस मल मास की ऐसी दयनीय अवस्था को देखे, तब अंततः उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तब वहां पर कहे श्री विष्णु उवाच वत्स आगच्छ मया सार्धम। हे वत्स, हे बालक, आगच्छ चलो, मया मेरे साथ, सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, मेरे साथ कहाँ चलो, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम में लेकर जाऊंगा, जहां पर पुरुषोत्तम भगवान, यहाँ पर श्री हरि श्री कृष्ण को संबोधित करते शब्द कहे हैं, यत्र आस्ते भगवान पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ जो है उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो उनके मैं धाम लेकर जा रहा हूं। कौन है ये, कौन पूछ रहा है, मलमास पूछ रहा है। तो भगवान श्री हरि कह रहे, गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। कैसे वह वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे समस्त गोपियों से घिरे हुए, गोपिका वृंद मध्यस्थ, समस्त गोपियों से घिरे हुए, द्विभुज मुरलीधर,
वे द्विभुज श्याम सुंदर है। नवीन नीरद श्याम, नीरद, नीर मतलब जल, और नीरद मतलब जो मेघ जल को प्रदान करते हैं। नवीन नीरद मतलब, तो नवीन मेघ श्याम उनका वर्ण है। कैसे उनके नेत्र है? रक्त पंकज लोचन, जैसे लाल कमल हो वैसे उनके बहुत सुंदर नेत्र है। शरद पूर्णंदु सौंदर्य सम शोभायुतानन, कोटिकंदर्प लावण्य लीलाधाम मनोहर। तो शरद पूर्णिमा का जैसे चंद्रमा होता है, वैसा उनका मुखमंडल अत्यंत सुशोभित है। कोटिकंदर्प लावण्य, और करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, मोहित हो जाए, ऐसा वह प्रभु का रूप है। लीला धाम मनोहर, जहां पर उस वृंदावन में श्री कृष्ण नित्य मन का हरण करने वाली लीलाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। पीतांबरधरस्त्रग्वी वनमाला विभूषित, सरत्न भूषण प्रेम भूषणो भक्तवत्सल। पीतांबर को धारण करने वाले, वनमाला को से विभूषित, भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न आभूषणों से। और कौन से आभूषण है? प्रेम भूषण भक्त वत्सल। ऐसे भगवान जो चंदन आदि कस्तूरी से बहुत सुंदर चिन्ह अंकित है, श्री वत्स उनके वक्ष पर है। कौन? भगवान हरि श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, और उनके कौस्तुभ विराजमान है, किरीट आदि धारण किया है, कुंडल है, मकर कुंडल आदि, और बहुत सुंदर रत्न सिंहासन पर आरूढ़ है अपने गोप गोपी वृंदों के साथ में। तो वहां पर ऐसा धाम है। स एव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम, स्वेच्छामय सर्व बीजम सर्वाधार परात्पर। यह श्री कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। परम ब्रह्म है, पुराणम है, पुरुषोत्तम है, स्वेच्छामय है, जो स्वतंत्र है, अपनी स्वेच्छा से लीलाओं में विहार कर रहे। सर्व बीजम, वास्तविक सभी के मूल वे है। सर्व कारण कारणम है, सर्व आधार है, और परात्पर ब्रह्म कहा गया। सभी ब्रह्मों में भी सबसे श्रेष्ठ जो है, मूल आदि है, वे है। तो वहां पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, चलो। गच्छावस्तत्र त्वदुःखम श्री कृष्णो व्यपनेष्यति। तो वहां पर चलेंगे, और श्री कृष्ण को मैं तुम्हारा दुख बतलाऊंगा। निसंदेह वे तुम्हारे दुखों का पूरी तरह से छेदन कर सकते हैं। इस तरह से कहकर क्या किया? इत्युक्त्वा तम करे कृत्वा गोलोकम गतवान हरि। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तम करे कृत्वा, भगवान श्री हरि ने मल मास का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ रहे भगवान हरि, हाथ पकड़कर स्वयं लेकर जा रहे हैं। और वहां पर भी बतलाया किस तरह से वह धीरे धीरे उस सूर्य कोटि निभम नित्यम असंख्यम विश्वकार, तो कैसे वहां करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा तेज प्रकट हो रहा है। कहां से? गोलोक वृंदावन के बाहर का जो तेज है, उसका वर्णन किया गया है। और उस समस्त तेज को पार करते हुए, और विभिन्न भिन्न प्रकार के आवरणों को पार करते हुए, अंततः जब वो गोलोक वृंदावन में पहुंचे हैं, तो उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया है। और वहां पर जैसे पहुंचे, तज्ज्योतिरंतरे रूपम अतीव सुमनोहरम इंदिवरम दलश्यामम पंकजारुणलोचनम। तो बहुत सुंदर से नील कमल है वहां पर। उस नील कमल के अंदर में शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान जो शोभायमान मुख वाले से करोड़ों कामदेव सुंदर, बहुत ही सुंदर वह धाम है। तो विस्तार में उस धाम का वर्णन किया गया है। और उस धाम में भगवान किस रूप में रहते? द्विभुज रूप में। द्विभुजम मुरलीहस्तम संस्मितम पीतवाससम श्रीवत्सवक्षम भ्रांजत कौस्तुभेन विराजितम। जैसा भगवान श्री हरि ने वर्णन किया था, लगभग वैसे ही उस रूप को वो देख रहे हैं। किशोर वयसम शश्वत उपवेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु शोभाड्यम भक्तान अनुग्रह कारकम।
सदैव कैशोर अवस्था में रहने वाले वह बहुत सुंदर गोपवेश को शाश्वत गोपवेश विधायकम कहा गया। सदैव वह गोपवेश में रहते हैं। मतलब भगवान कभी जींस पैंट वगैरह नहीं पहनते। मंगलम मंगलारहम च सर्व मंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यम अक्षर अव्ययम। तो प्रत्येक श्लोक पर मेरी नेत्र रुक रहे हैं, मैं विचार कर रहा था। तो ऐसे वहां पर वो पहुंचे हैं, और फिर तो वहां पर पहुंचकर अंत तो गत्वा प्रश्न पूछा। फिर कौन पूछ रहे हैं वहां पर? प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री हरि पहुंच गए हैं, तो भगवान श्री हरि वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? हम्म, हम्म। शृणु नारद वक्षे हम यज्जातम तत्र ते नघ विष्णु गोलोक गमनम अधिमासेन संयुत। हे नारद सुनो। तो भगवान नारायण बतला रहे हैं कि वहां पर जाकर क्या हुआ। पूछा गया तो वो बताया कि कैसे वहां पर पहुंचे हैं। और उस प्रविष्टो भगवत धाम शोभ सम्मुष्ट लोचन तत्र गत्वा ननामाशु श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम। क्या किया? प्रविष्टो भगवत धाम, भगवान श्री हरि वैकुंठ से समस्त आवरणों को पार करते हुए बहुत ही सुंदर करोड़ों ज्योति सूर्य प्रभा से युक्त जो नील कमल युक्त जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन के अंदर प्रवेश किए। और जैसे प्रवेश किए, प्रविष्ट भगवत धाम शोभ समुष्ट लोचना, अत्यंत शोभायमान हो रहा है, आनंद का वातावरण वहां पर है। समस्त वृंदावन वासीगण भगवान के गुणों को गा रहे। तत्र गत्वा, वहां जाकर क्या गया? ननाम आशु श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम, भगवान श्री हरि ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को, यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम नत्व उवाचो रमानाथो बद्धांजलि पुटपुरः। तो वहां पर उस गोपिकाओं से घिरे हुए राधा रानी ललिता विशाखा के साथ में रत्न सिंहासन पर आरूढ़ वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है। उनके सामने नत्वा झुक गए हैं, बद्धांजलि हाथों को जोड़ लिया है भगवान श्री हरि ने, रमानाथ ने। और वह वहां पर कहना प्रारंभ किए है। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि के द्वारा श्री कृष्ण की प्रार्थना को कहा गया है। वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम एकम अक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायिनम किशोर वयसम शांतम गोपिकांतम मनोहरम नवीन नीरदश्यामम कोटिकंदर्प सुंदरम रासेश्वरम रासवासम रासोल्लम रासोल्लास समुत्सकम द्विभुजम मुरलीहस्तं पीतवासम अच्युतम वृंदावन अभ्यांते रासमंडल संस्थितम लसत्पीतपटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृतिम। तो ये 4 श्लोकों में भगवान हरि प्रार्थना की है कि मैं उन विष्णु हूं। वैसे वृंदावन में भी आप देखें, सुखदेव गोस्वामी भी जब रास लीला में श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, तब शब्द क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधुम इदम च विष्णु। वहां पर भी जो रास लीला हुई तो वहां पर शब्द विष्णु है। तो वृंदावन में भी श्री कृष्ण को कई बार विष्णु शब्द से संबोधित किया गया है। कई बार भक्त प्रश्न पूछते, प्रभु जी हम तुलसी आरती गाते तो क्या कहते हैं? बोले विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो कुछ लोग लगता है कि प्रभु जी आप राधा कृष्ण सेवा के विषय में पूछ रहे हैं, वृंदावन वास पूछ रहे हैं, निकुंज में लीला दर्शन के विषय में पूछ रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं? विष्णु भक्ति प्रदे देवी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि विष्णु भक्ति जगह हम उसको बदल कर कृष्ण भक्ति कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी यह भ्रांत धारणा है कि जब तुलसी महारानी को वंदना करते हुए विष्णु भक्ति कहा जा रहा है, उसका अर्थ कोई भगवान नारायण की भक्ति प्रदान करने वाली वृंदा देवी नहीं। वहां पर विष्णु शब्द श्री कृष्ण के लिए ही है। तो व्यापनोति इति विष्णु, क्योंकि वृंदावन में समय समय पर श्री कृष्ण लीलाओं में
भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपना कई रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। रास लीला में करते हैं, श्री कृष्ण गोचारण करते तो समस्त वृक्ष लताओं के साथ आदान प्रदान करते समय अपना विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण समस्त गौओं के साथ जब आदान प्रदान करते तब अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला आदि में भी अपना समय समय पर भगवान कई रूप में वहां पर रहते हैं। इसीलिए कृष्ण को विष्णु भी कहा गया है। तो वे विष्णु गोविंद है जो अविनाशी अव्यक्तम गोपवेश में जो बहुत ही किशोर अवस्था में है, गोपिकाओं के जो वल्लभ है, मन का हरण करने वाले हैं, मेघ श्याम जिनका वर्ण है, वृंदावन में रास मंडल में जो स्थित है, पीतांबर धारण किए हुए है, वंशीवट पर त्रिभंग स्वरूप में है, और रासवासम रासेश्वरम रासोल्लासम समुत्सुकम। हालांकि कहना कुछ आगे भी है, परंतु हर शब्द की एक विशेष अपना ही रस है कि भगवान हरि प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, तो हमारे कृष्ण की प्रार्थना की जा रही है विष्णु के द्वारा, इसलिए मन वहां पर रुक रहा है। इस तरह से इति एवं उक्त्वा तम नत्वा रत्न सिंहासन, 3 बार कह दिया। पहले दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना के पहले हाथ जोड़कर फिर से झुककर प्रणाम किया, प्रार्थना के बाद फिर से प्रार्थना पूरी होने पर इति एवं उक्त्वा तम नत्वा रत्न सिंहासने वरे पार्श्व सत्कृतो विष्णु स उवास तथा गया। और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की है, नमस्कार किया है, और वहां पर भगवान नारायण कहते इति विष्णु कृतम स्तोत्रम प्रातः उत्थाय पठेत। जो कोई भक्त लोग ये 4 श्लोक अभी अभी कहे ना, आपने सुन लिए, तो क्या करना है, इसको याद कर लेना है। और क्या करना, उठते बराबर प्रात उत्थाय यह पठेत, जो विष्णु के द्वारा श्री कृष्ण की वंदना की प्रातः काल में उठकर जो इसका उच्चारण करता है, पापानि तस्य नश्यन्ति दुस्वप्न सत्फल प्रद, समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, दुस्वप्न आदि का नाश होता है। भक्ति भवति गोविंद पुत्र पौत्र विवर्धिनी अकीर्ति क्षयमाप्नोति सत्कीर्ति वर्धते चिरम। तो भक्त गोविंद की भक्ति प्राप्त होती है, पुत्र पौत्र आदि का वर्धन होता है, अकीर्ति क्षयम। श्री हरि श्री कृष्ण की जिस कीर्ति का वर्णन कर रहे उसका गान करने मात्र से आपकी अगर कोई बदनामी हुई हो, आपका कोई अपयश हुआ हो, तो अकीर्ति क्षयम आपनोति और सत्कीर्तिम वर्धते अचिरम, सॉरी चिरम, सत्कीर्ति वर्धते चिरम। तो बहुत ही मतलब मंगलमय कीर्ति मंगलमय यश आपका चिरकाल के लिए वर्धन होता है। इस तरह से कहकर क्या हुआ, तब वहां पर श्री कृष्ण के उस रत्न सिंहासन जहां पर समस्त गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण विराजमान है, विष्णु वहां पर श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए हैं। उपविष्टस्ततो विष्णु श्री कृष्ण चरणाम्बुजे नामयामासं तम मासं वेपमानं तदग्रतः। तो वहां पर वे बैठ गए, और बैठने के उपरांत क्या किया, साथ ही में उनके साथ में जो आया था कौन प्रभु जी आए ना साथ में, न्यू एडमिशन कौन है, मलमास, उस मलमास को भी साथ में लेकर बैठे, बैठी बैठी इधर पास में बैठी है। और उसको देखा तो भगवान हरि को तो जानते थे, तो श्री कृष्ण हरि को जानते थे, वेलकम वेलकम थैंक यू वेरी मच, स्वागत किया। फिर देखा ये कौन आ गया, ये रोती हुई सूरत लेकर रो रहा है, एकदम सुसाइड का संकल्प लेकर जो बैठा हुआ है, मैं मरिष्ये हम मरिष्ये हम मरिष्ये हम, मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, ऐसा जो कह रहे हैं। उसको देखकर श्री कृष्ण ने कहा, तदा प्रवच्छ श्री कृष्ण कोयम, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये, कोयम कस्मात यह आगत, कहां से लेकर उठा कर लेकर आए इसको है कौन ये, कहां से लेकर आए है, कस्मात रुदति गोलोके, और गोलोक वृंदावन में आके रो रहा है ये, न कश्चित दुखम अश्नुते, अरे इस गोलोक वृंदावन में तो कहीं दुख नहीं है, सब आनंद में विहार कर रहे, गोलोक वृंदावन में आके रोता है ये। गोलोक वासिना सर्वे सदा आनंद परिप्लुता स्वप्ने भी नैव शृण्वन्ति दुर्वार्ताम च दुरन्व्याम। श्री कृष्ण कह रहे, अरे गोलोक वासी जो होते हैं, ब्रजवासी जन होते हैं, कैसे, सर्वे
सदा आनंद परिप्लुता, सदैव आनंद में डूबे रहते, आनंद में मग्न है। स्वप्ने भी नैव शृण्वन्ति दुर्वार्ता चतुर्ण्यम। अरे वास्तविकता में इनके जीवन में कष्ट हो, इनको दुख हो, ये परेशान हो, चिंता से ग्रस्त हो, ये तो बहुत दूर की बात है। स्वप्न में भी इनके कभी दुख नहीं आता है। कितनी सुंदर बात कही। तस्मादयम कथम विष्णु मदग्रे दुखित स्थित। हे विष्णु, कौन है मेरे सामने दुखी हो रहा है और मुच्चन अश्रुण नेत्राभ्याम वे पते जो मुहुर मुहुर, और बार बार ऐसे आंखों को मल रहा है, आंसू को पोंछ रहा है, कौन है ये? जब ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि कहे है, उवाच विष्णु मलमास दुखम प्रोत्थाय सिंहासनम समग्र। तो वहां पर उसको उठाया, चलो चलो सामने चलो, और उसको पकड़ के सामने लेकर आया। पहले पीछे था, भगवान श्री हरि के पीछे बैठा था मलमास, उसको उठाकर सामने लाया। और वहां पर कहे है, वृंदावन कलानाथ श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयताम अधिमासीयम दुखम वच्चे तवाग्रतः। तो सुनिए सुनिए, इसका दुखड़ा सुनिए, इसकी दुख भरी कहानी सुनिए। और इस तरह से फिर कहा है कि यह जो इसको सभी धिक्कार कर रहे हैं, सभी तिरस्कार कर रहे हैं, इसके अंदर कोई संक्रमण नहीं आता है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई शुभ क्रिया इस मास में नहीं की जाती। न स्नानम नई वदानम च कर्तव्यम प्रभु वजिते वर्जिते एवं तिरस्कृतम सर्वई वनस्पति लता देवी। सभी के द्वारा इसका तिरस्कार हुआ। कोई स्नान का मुहूर्त नहीं है, दान की महिमा नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। 12 मासों में कहा जाता है सबसे अधिक गर्हित है ये। इति दुखा नले नैव दग्धो वही मर्तुम उन्मुख। ऐसे दुख के अग्नि में जल रहा है, इसलिए मर्तुम उन्मुख, मरने के लिए उन्मुख हो चुका है ये, मैं मरना चाहता हूं। शरणार्थी ऋषिकेश वेपमानो रुदुन्मुहु सर्व निवेदयामास दुख दुखांजलि संवृतम। तो शरणार्थी ऋषिकेश, तो जो शरण ग्रहण करते हैं, उनके दुखों का जो हरण करते हैं, हे श्री कृष्ण, आपके सामने मैंने इसके समस्त प्रकार के दुखों को कहा है, तो कृपया इनके दुखों का निवारण कीजिए। तो इस तरह से बहुत विस्तार से काफी कुछ कहा गया है। और तब तो अंततः जब श्री कृष्ण ने इन बातों को सुना, तो क्या सुना कि स्वयं हरि लेकर आए हैं इनको, तो चिंता मत करो, नाउ आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पर श्री कृष्ण समीचीनम कृतम विष्णु यदत्रा गतवान भवान मलमासम करे कृत्वा लोके कीर्तिम आपससी। तो बहुत अच्छी तरह से कैसे उस मलमास की दुर्गति हो रही है, कैसा उसको कष्ट हो रहा है, कैसा वो दुख को प्राप्त कर रहा है, इसको अच्छी प्रकार से सुन लिया है। और फिर उसके बाद कहते हैं, तुम इसको लेकर आए हो ना, अत एनम करिष्यामि सर्वोपरि यथाहम। चूंकि तुम इसका हाथ पकड़ के इसको लेकर आए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे गर्हित है, सबसे निकृष्ट है, सबके द्वारा तिरस्कृत है, सबके द्वारा अपमानित है, दुखों को प्राप्त कर रहा है, उसको मैं अपने समान बना दूंगा। अतः एनम करिष्यामि, नाउ आई डू सर्वोपरि यथा अहम। जैसे मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, वैसे ही मैं इसको करूंगा। गुणै कीर्त्यानुभावे न षड्भगैश्च पराक्रमै भक्तानां वरदानेन गुणैरन्यश्च मासकै। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 64 गुणों से जो युक्त है, रूप माधुरी, रस माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी आदि से युक्त है, और जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, भक्तानाम वरदानेन, जो भक्त वत्सल है, भक्तों को सदैव कृपा करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, श्री कृष्ण का सामर्थ्य है, श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां है, श्री कृष्ण के समस्त गुण है, सबके सब इस पुरुषोत्तम मास को मैं प्रदान कर रहा हूं। अहम एतैर्यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम तथा अयम अपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तम। तो संपूर्ण जगत मुझे पुरुषोत्तम कहता है, और मैं अपना सर्वस्व इसको दे रहा हूं, अपने समरूप ही इसको बना रहा हूं, इसलिए मैं अपना ही नाम इसको प्रदान करता हूं। और आज से इसे मल मास नहीं कहेंगे, आज से इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। श्री पुरुषोत्तम मास की।
अस्मयि समर्पिता सर्वई, ये गुणामयी संस्थिता, मुझ में जो कुछ गुण है मैं सब कुछ इसमें अर्पण कर रहा हूँ। पुरुषोत्तमेति यत्राम प्रथितम लोक वेदयो, और आगे से अब वेदों में, लोकों में इसका नाम क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। तो इस तरह से यह कहा है। फिर तो ये अच्छा लगा होगा कृष्ण किस तरह से नामकरण कर रहे हैं इस मलमास का। एतन्नाम्ना जगत सर्वम पवित्रम च भविष्यसि, और इससे पवित्र अब कुछ नहीं रहेगा संसार में। मत सादृश्य मुम उपागम्य मासानाम अधिपो भवेत। तो जैसे मेरी संगति से, मेरी सन्निधि का जो लाभ होता है, श्री कृष्ण के दर्शन का जो लाभ है, श्री कृष्ण की संगति का जो लाभ है, वही लाभ इसको, इस पुरुषोत्तम मास का होगा। तो मेरी जैसी ही सारूप्य मुक्ति लग कह सकते हैं, मेरे जैसा रूप, मेरे जैसा ऐश्वर्य, इसको मैं प्रदान कर रहा हूँ। जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासोयम तु भविष्यति, पूजकानाम च सर्वेषां दुःख दारिद्र्य खंडन। तो इस तरह से जगत में पूज्य होऊंगा, जगत में सभी इसकी वंदना करेंगे, और यह समस्त मासों में पूजनीय होऊंगा। मैं देख रहा था हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी इस बात को, हालांकि विस्तृत चर्चा नहीं है, परंतु एक एक ही श्लोक में मेरे दृष्टि में आया, जहां पर अधिमासे तु संप्राप्त्वे स्मृत्वा गोपी प्रियम हरिम, कि अधिक मास में विशेष रूप से जैसे अधिक मास आता है तो सनातन गोस्वामी करे स्मृत्वा गोपी प्रियम हरिम, गोपियों के प्रिय जो गोपीनाथ है, श्याम सुंदर है, उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुवर्णम चाजु संयुक्तम त्रयस्त्रिशत पूरकम, और विशेष रूप से स्वर्ण दान करना चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में दान। तो भू वैकुंठ के लिए भी हमारे परमात्मा प्रभु जी काफी कह रहे थे। यहाँ पर कहा गया है कि यदि इस पुरुषोत्तम मास में दान न किया जाए तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा। नश्यत्य करणे शीघ्रम पुण्यम द्वादश मासजम, 12 महीने में जितना भजन साधन पुण्य किया है, 0 हो जाएगा अगर इस महीने को चूक गए तो। तो ठीक है। तो ऐसी बहुत कुछ स्तुति वहां पर की है कि यह मास सभी को मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। मोक्षद सर्वलोकाना मत्तुल्यो यम मया कृतः, जैसे श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करते हैं, वैसे मुक्ति को प्रदान करने वाला है, भगवान के सामर्थ्य से युक्त है। तो यदर्थम च महाभाग यतनो ब्रह्मचारिण तपस्यन्ति महात्मानो निराहार दृढ़व्रता फलपत्र निराहारा काम क्रोध विवर्जिता जितेन्द्रियाश्च सर्व प्रावुट काले निराश्रया शीत तप साहश्चैव यत्तन्ते गरुध्वज तपापि नैव मे यान्ति परम पदम व्ययम्। तो यहाँ पर विस्तार से कोई व्यक्ति क्या करता है? सन्यास को धारण कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, निराहार है, निर्जल है, और केवल फल में कंदमूल ग्रहण करके रह रहा है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लिए, जितेंद्रिय बन गया है, और गर्मी ठंडी सभी को सहन करते हुए वह भगवान की भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसे जितना आजीवन वैराग्य जीवन को, तपस्वी जीवन को, ब्रह्मचारी यति जीवन को धारण करके, काम क्रोध इंद्रिय आदि को विजय प्राप्त करके जो तप करने का फल प्राप्त होता है, केवल 1 महीना पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण का भजन करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मास मात्रेण तत्पदम अनायासेन गच्छन्ति जहां मृत्यु विवर्जितम, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, केवल 1 महीना इस पुरुषोत्तम मास को करने से। हरि वो सर्व साधन श्रेष्ठ सर्व कामार्थ सिद्धिद तस्मात् संसेव्यताम एष मासोयम पुरुषोत्तम। समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त प्रकार की वांछाओं को, कामनाओं को, और भक्त जिनके चित्त में आध्यात्मिक वांछा है, भगवत प्रेम, भगवान नाम का रुचि आदि की वांछा है, तो सर्व कामार्थ सिद्धिदः, मंत्र को सिद्ध करने के लिए, भगवान के श्रवण को सिद्ध करने के लिए, नवधा भक्ति को सिद्ध करने के लिए भी ये पुरुषोत्तम मास है। तो इस तरह से कहा गया है। सीता निक्षिप्त
बीजा निर्वर्धते कोटिशो यथा तथा कोट गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार से क्या होता है, हल में कभी बीज को बोया बीज जो हल में डाला जाता है और उसके द्वारा क्या होता है, वो एक बीज जो करोड़ों गुना वो फलीभूत हो जाता है। वैसे ही पुरुषोत्तम मास की विशेषता है, पुरुषोत्तम मास में कोई भी साधन किया जाए तो करोड़ गुना उसका फल प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। और फिर बहुत कुछ अध्याय मतलब शब्दों के अनुसार जाने लगूंगा तो काफी विस्तृत समय लगे। तो ऐसी बड़ी महिमा है यहाँ पर। तो और आगे चल के तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है और विस्तार से श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है उसको भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, आशीर्वाद दिया है। तब अंततः श्री हरि भगवान विष्णु उस पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में आए हैं। वैकुंठ में जैसे आए तो फेस्टिवल मनाया गया, हरि बोल। प्रभु जी का नामकरण हो गया है। अब मल मास कोई नहीं कहेगा, खबरदार। अब क्या कहेंगे, हम पुरुषोत्तम मास कहेंगे। तो वहां पर पुरुषोत्तम मास का बहुत स्वागत किया जा रहा है वैकुंठ में और वहां बहुत उत्सव मना रहा है। तो आनंद के साथ वैकुंठ में विचरण करता है वह पुरुषोत्तम मास। तो वहां पर अंततः ये चर्चा कहाँ चल रही थी, कामवन में, याद है। तो कामवन में श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर को कह रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर अर्जुन के मन में ये विचार था कि हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ, द्रौपदी का वस्त्र निर्वस्त्र करने का जो प्रयास है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, दुशासन ने उसके केशों को पकड़ के घसीटते हुए लाया है, ये क्यों हुआ। तो उसके पीछे विस्तार से कथा यहाँ पर ये पूरे, अब मैं श्लोकों के साथ जाऊंगा तो केवल पुरुषोत्तम मास की कथा के लिए 7 दिन चाहिए। भक्तों ने पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर यहाँ संवाद है। तो वहां पर श्री कृष्ण काम्य वन में पांडवों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वास्तविक इस 12 वर्ष के जो वनवास में आप जब थे उस समय पुरुषोत्तम मास आया था, परंतु आप अत्यंत खिन्न थे, दुखी थे, अपने क्लेशों से परेशान थे। तो आपने पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं दिया। जैसे 12 महीने आते थे, पुरुषोत्तम मास आया और चला गया। आपने कोई संकल्प नहीं, कोई व्रत नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए आपके क्लेश कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। और ये मेरी बहन द्रौपदी के विषय में तुम पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। तो वहां पे कई अध्याय में श्री कृष्ण ने फिर द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है। शायद इसके पूर्व पुरुषोत्तम मास महात्म्य आप समय समय पर आप सुने होंगे कि किस तरह से पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण कन्या थी और परंतु बहुत दीर्घ काल तक उम्र बढ़ने पर भी विवाह नहीं हो रहा था। तो वे जो ब्राह्मण पिता थे वो समस्त भूमंडल पर विचरण करने लगे, परंतु कोई योग्य पात्र नहीं मिल रहा था, कोई विवाह नहीं कर रहा था। अत्यंत दुखी खिन्न हुए, फिर अस्वस्थ हुए और अंततः श्री कृष्ण का स्मरण करते उन्होंने देह त्याग किया है। और उस कन्या ने फिर जब बहुत दुखी हो गई कि मेरी माता नहीं रही, पिता नहीं रहे, कोई बंधु नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वन में वो कुटिया में अकेली थी। और तब अंततः बतलाया जाता है दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की उस कन्या ने और एकदम बहुत अच्छे भाव सद्भावना जब सेवा की दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। वैसे देखा जाए दुर्वासा ऋषि के मित्र ही थे इस कन्या के पिता। तो जानते थे कि मेरे मित्र की पुत्री है, बेचारी अकेली वन में रह रही है, तो उस पर कृपा करने के लिए वहां पर आए थे। तो वहां पर उस कन्या ने कहा कि प्रभु हे साधु, हे दुर्वासा ऋषि जी, आपका जो दर्शन ही पवित्र करता है। बहुत बड़े सौभाग्य का कारण है कि आप सौभाग्यवश ही आप का दर्शन हो पा रहा है। तो कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे दुखों का निवारण कीजिए। मेरा विवाह नहीं हुआ है, कोई मुझे मैं किसी आश्रय में नहीं हूँ। और तब वहां पर दुर्वासा ऋषि अत्यंत विस्तार से पुरुषोत्तम मास की महिमा को कहे है। ये पुरुषोत्तम मास कितना पवित्र है, तो तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। वास्ते पुरुषोत्तम मास में तीर्थों में स्नान करने की कैसी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बड़ी है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और श्रेष्ठ तो है कि प्रतिदिन नदी में स्नान करना चाहिए।
तो पुरुषोत्तम मास में धाम में वास होना चाहिए, नदियों में स्नान होना चाहिए। और नदी में स्नान करने से कहा जाता है कि अन्य समस्त मासों में जितने आप व्रत करते हैं, जितना अनुष्ठान करते हैं, जो से कार्तिक व्रत है ना, तो यहां तक कहा गया है कि 1000 कार्तिक व्रत का फल प्राप्त होता है केवल एक पुरुषोत्तम मास के व्रत से। यह स्टेटमेंट अपने आप में काफी पावरफुल है भक्तों के लिए। 1000 कार्तिक व्रत का फल एक पुरुषोत्तम मास है। वाल्मीकि ऋषि अन्यत्र कहे है कि केवल एक पुरुषोत्तम मास करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल है। समस्त प्रकार के जितने तीर्थ है वो पुरुषोत्तम व्रत में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो व्रत कर रहा है, पुरुषोत्तम महीने में जो विशेष संकल्प पूर्वक साधना करता है, तो कहा जाता है कि जितने तीर्थ है, आपको तीर्थों में जाके स्नान तो करना ही है, परंतु अगर पुरुषोत्तम मास का संकल्प पूर्वक व्रत करता है तो कहा है कि तीर्थ उसमें प्रवेश कर जाते हैं उस व्यक्ति में। और निश्चित रूप से भक्ति भाव से युक्त होकर साधुओं की संगति में जो कोई पुरुषोत्तम व्रत करे, निश्चित रूप से उसे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। हरि बोल। और अन्य तीर्थों में, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में स्नान करके, समस्त प्रकार का दान करके, समस्त प्रकार के यज्ञ याजन करके, समस्त प्रकार के वेदों का पाठ करके, समस्त प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान करके और भगवान नाम का जप करके जितना फल अन्य समय में प्राप्त होता है वो पूरा मिला दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास का 1/16 मतलब 16वां भाग भी, 50% भी नहीं कहा है, 1/4 भी नहीं कहा है, 1/16 का है, 16वां भाग भी नहीं है पुरुषोत्तम मास का। ऐसी महिमा है। तो श्रेष्ठ तो यह है कि पुरुषोत्तम मास में से पुरुषोत्तम धाम में वास किया जाए, श्री जगन्नाथपुरी धाम की। तो कहते कि जो व्रत आप अन्य स्थानों पर करते हैं, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर व्रत करने से 1000 गुना अधिक लाभ है। वास्तविक भक्तों के लिए तो ये पुरुषोत्तम मास, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष के समान है, समस्त आध्यात्मिक वांछाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ऐसी इसकी महिमा है। तो इसमें कई व्रत करने चाहिए, बहुत सारे व्रतों का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से जिस प्रकार से हम दामोदर मास में क्या करते हैं, दामोदर मास में हम यशोदा दामोदर की आराधना करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में आप दामोदर को दीप अर्पण करते हैं, वैसे राधा कृष्ण को भजन गाते हुए, राधा कृष्ण के सम्मुख कीर्तन करते हुए दीप अर्पण की बड़ी महिमा है। उसको बहुत कहा गया, उसमें वो 16वां भाग भी नहीं है। अन्य प्रकार के पुण्यों केवल भगवान के सामने वैसे कई वक्त करते हैं, तो तुलसी की जो काष्ठ होता है, तुलसी की लकड़ी पर, और शुद्ध जो घी होता है, घी से युक्त जो दीप होता है, उसको अर्पण किया जाए तो उसको बहुत अधिक महिमा को कहा गया है। और फिर प्रातः काल स्नान की तो महिमा को यहाँ पर भी कहा गया है। और विशेष रूप से कहा जाता है निरंतर नाम। ये अधिक मास इसीलिए कहा जा रहा है, 12 महीने से इसको अलग क्यों रखा गया। आप देखें इस समय कोई शादी विवाह नहीं होंगे, कोई कर्म कांड के आदि पूजन नहीं होंगे, कोई यजन याजन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये महीने को केवल और केवल श्री कृष्ण के भजन के लिए रखा गया है। श्री कृष्ण का भजन के लिए एकांतिक जो काल है वो ये है। तो अच्छा तो हो कि सभी ये लोग छुट्टी अगर ले ले, छुट्टी न ले तो जितना आप साधन कर रहे हैं, साधन को डबल करने की कोशिश करनी चाहिए, कहा गया है। तो अधिक से अधिक नाम जप का संकल्प होना चाहिए। और प्रार्थनाएं कुछ विशेष रूप से है, तो पुरुषोत्तम मास है तो विशेष रूप से भगवत गीता का जो अध्याय 15 है उसका प्रतिदिन पाठ हो। पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का जगन्नाथ अष्टकम का गान होना चाहिए। फिर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को वंदना करने वाला एक विशेष प्रार्थना है जिसको कहते हैं चौराग्र गण्य अष्टकम, उसकी भी महिमा कही गई, उसको गान करना चाहिए। नंद नंदनाष्टकम है,
फिर कुछ भक्त राधा कृपा कटाक्ष को गान करते हैं, और फिर गोपी गीत का है गान। और वैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में अध्याय 14 आता है, जो ब्रह्म स्तुति कहते हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं और उनकी वंदना की है, तो उस प्रार्थना को भी प्रतिदिन गान किया जा सकता है। एटलीस्ट कुछ अष्टकम तो है, उसको तो प्रतिदिन आप गान कीजिए। एक विशेष मंत्र भी है, आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। इसको पुरुषोत्तम मास मंत्र कहते हैं। कम से कम दिन में 3 बार इसका उच्चारण अवश्य किया जाता है। तो मेरे पीछे कह सकते हैं आप, गोवर्धन धरम वंदे, गोवर्धन धरम वंदे, गोपाल गोपरूपिणम, गोपाल गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवम ईशानम, गोकुलोत्सवम ईशानम, गोविंद गोपिका प्रियम, गोविंद गोपिका प्रियम। तो इस तरह से। और यह साधन को वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे प्रमुख बात है, साधन को बढ़ाने के लिए असाधन को रोकना होगा। तो क्या क्या किया जा सकता है, ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग परोपकार करना चाहते हैं? तो एक बढ़िया व्रत है। कौन सा व्रत है? बोले आप बाकी पुरुषोत्तम में मास में नियम कीजिए, एक व्रत है जिससे परोपकार बहुत अधिक होगा। कौन सा? बोले इस महीने में दूसरों की निंदा कीजिए। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? तो निंदा करने का बहुत फायदा है। क्या फायदा है? बोले जो कोई व्यक्ति निंदा करता है, उसका पूरा पुरुषोत्तम मास का व्रत का फल उसे प्राप्त होता है जिसकी वो निंदा कर रहा है। पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए क्या करना है, संकल्प इस महीने में किसी वैष्णव की छोड़ो, किसी का भी दोष श्रवण, दोष कीर्तन, दोष चिंतन, दोष दर्शन नहीं करेंगे। और क्या करना है, ये अभी यहाँ पुराणों में तो उल्लेखित नहीं किया गया था, परंतु क्या है, बोले मोबाइल व्रत करना है। सुबह उठकर कैसे भजन होगा, तो उसके लिए जैसे हमारे परम पूज्य श्री भक्ति विनोद भागवत स्वामी महाराज कहते हैं, क्या करना? बोले 9 to 9 स्विच ऑफ। तो ऐसा आप तो ज़ूम जपा टॉक भी है, ज़ूम जपा अटेंड कर रहे हैं, उसको छोड़ के उसके व्यतिरिक्त जो है कि रात्रि में ही लगभग 9 बजे से एकदम मोबाइल को रोक देना चाहिए। भजन में बहुत बड़ा असाधन आ चुका है, ये विघ्न आ चुका है, तो इसको बहुत सीमित रखा जाए। हो सके तो कुछ समय उसको इंटरनेट भी बंद करके रखा जाए, हमेशा चालू न रखे। कुछ समय उसको बंद करके अपने अलमारी में हो, अपने संदूक में हो, अपने ड्रॉवर में रख दिया जाए। विशेष रूप से जब कुछ संकल्प पूर्वक आप पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी भारी महिमा है। विधाताम अपि न शक्नुयात् श्रोतव्यम भागवतः। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की कितनी महिमा है, तो वहां पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य में कहा जा रहा है, साक्षात ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी नहीं कहने में समर्थ है, असमर्थ है वे, उनमें सामर्थ्य नहीं है। भागवत श्रवण का कितना लाभ है। भागवत श्रवण में विशुभ से श्री कृष्ण की लीलाओं को का पाठ का अधिक महिमा है। तो कम से कम कृष्णा बुक का संकल्प लिया जा सकता है। संपूर्ण भागवत का कुछ वर्ष पूर्व मुझे स्मरण है, लगभग लगभग शायद 9 वर्ष पूर्व होगा, जब मैं नागपुर में था, उस समय हमने 1 मास में संपूर्ण भागवत पारायण का भी संकल्प लिए थे। तो प्रतिदिन हम कुछ शाम को 2-3 घंटे बैठते थे और सभी वक्त मिलकर पूरा 30 दिनों में संपूर्ण 12 स्कंद का पाठ किया था। तो वैसे किया जा सकता है। और विशेष रूप से अ, कुछ प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, तो 1 महीना मीठा न खाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है। दान विशेष है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि वैष्णव ब्राह्मण को भोजन प्रतिदिन कराना चाहिए, इसमें कहा गया है। प्रतिदिन नहीं करा सके तो जब महीना पूर्ण हो जाता है तो एक साथ 30 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, 31 ब्राह्मणों को, जैसे भी हो। तो उससे क्योंकि अगर दान और वैष्णव भोजन न करा जाए तो पुरुषोत्तम मास का फल पूर्ण नहीं होता है। तो ये 2 बातें कही गई है। तुलसी का अर्चन की महिमा बहुत ज्यादा है। तो तुलसी के समक्ष बैठकर नाम जप करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, उसको किया जाए। 0 वैष्णव अपराध मैंने ऑलरेडी कह दिया। और धाम की परिक्रमा है, मंदिर का मार्जन की भी बड़ी महिमा है। तो इस तरह से कहा गया है।
तो ऐसे कई नियमों को यहाँ पर बतलाया गया। तो गौ माता की सेवा के विषय में कहा गया है, गौ सेवा करनी चाहिए इस महीने में। हो सके तो प्रतिदिन जैसे दीप आप तुलसी को अर्पण करें, दीप राधा कृष्ण को अर्पण करें, हो सके तो गौ माता को भी दीप अर्पण कर सकते हैं। गौ माता का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए, उनको वंदना करनी चाहिए। और फिर तीर्थ में पूरा महीना ना हो सके कम से कम एक बार तो अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन धाम है, या अयोध्या धाम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, मायापुर है, नैमिषारण्य है, शुक्ताल है। तो कुछ भक्त नैमिषारण्य जा रहे हैं, कुछ शुक्ताल जा रहे हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाकर भी आप, वैसे यहाँ पर और एक वर्णन है कि शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवाना में तो शिव जी को भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे बाहर तो बहुत प्रचलित है, सब समस्या का हल एक लोटा जल। तो शिव जी को भी जल अर्पण करना चाहिए, ये लिखा गया यहाँ पे। और तुलसी के काष्ठ में यदि घी का जो दीप बना कर कहते तो बोले जितना दारिद्र्य होगा, कुछ लोगों का कर्जे होंगे, समझो कर्जा है, दारिद्र्य है, कुछ क्लेश बहुत घर के ऊपर है, कोई विपदा है, तो एक महीना यदि दीप अर्पण किया जाए तो दारिद्र्य का निवारण हो जाता है। तो वहां बतलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडव कहा था तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही, जो अज्ञातवास के समय क्या है, अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो तुम सभी मिलकर पुरुषोत्तम मास करो। तो एक कारण वहां बतलाया जाता है कि समस्त पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती महाराज ने मिलकर पुरुषोत्तम मास का बहुत अच्छे से व्रत पालन किया। फलस्वरूप वह अंततः विजयी हुए और उनको संपूर्ण संसार का जो साम्राज्य प्राप्त हुआ। तो ऐसी पुरुषोत्तम मास की महिमा का कुछ बात मैंने कही, संपूर्ण तो कह भी नहीं पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा लग रहा था आप कहते जाए, अधिक कहे, अधिक विस्तार से कहे, अधिक अधिक रहस्यों को प्रकाशित करे, घोषित करे हमारे भक्तों के सामने। श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रभु जी का हैंड रेज्ड है। कुछ आशीष वचन। जी प्रभु जी, अनम्यूट करके बोलिए ब्रजभूमि प्रभु। हरे कृष्णा आनंद से प्रभु, धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास के लिए दोनों दिन महिमा सुनी। आवाज आ रहा है मेरा? यस यस जी प्रभु जी। वैसे तो सभी भक्तों को हमको भक्ति वर्धन के लिए लगाना ही है इसको। फिर प्रभुपाद जी कुछ मेंशन किए हैं पुरुषोत्तम मास के विषय में, कहीं चर्चा, आप जैसे विद्वान व्यक्ति तो बहुत अध्ययन करते हैं, कहीं से खोज के निकाल के कितना कहे हैं, कुछ अगर उसको शेयर करना चाहे। एक केवल मैं प्रसंग को पढ़ रहा था, क्योंकि आपने जो कहा मैं भी वो ढूंढ रहा था। तो मुझे विशुद्ध से एक वक्त कहे कि क्यों शिला प्रभुपाद जी के पास बहुत कम अंतराल था, तो पता नहीं पुरुषोत्तम मास कब कब आया था, चेक करना पड़ेगा। तो शायद एक या दो बार आया होंगे जब प्रभुपाद जी स्थापना किए। तो प्रभुपाद वर्ल्ड ट्रैवलिंग में थे। परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं कि शायद ये मुंबई में था या कहीं विदेश में थे। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जो समुद्र के तट पर कर रहे थे, और तब उनके साथ में कोई शुभ चिंतक थे। तो जहां तक मुझे लगता है कोई भारतीय व्यक्ति होगा तो वो स्मरण दिलाते पुरुषोत्तम मास है। तो प्रभुपाद जी के हाँ, नदी में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो तीर्थ में ना हो सके तो कम से कम समुद्र में स्नान करना चाहिए। तो वहां पर कहा जाता है प्रभुपाद जी बहुत उत्सुक हुए थे। और प्रभुपाद जी फिर शायद अगले दिन था कि अगले दिन प्रभुपाद जी अपना गमछा वगैरह सब लेकर आए थे समुद्र में स्नान करने के लिए मॉर्निंग वॉक के समय। और परंतु फिर ये सूचना कुछ शिष्यों ने शायद डॉक्टर को दे दी थी। तो प्रभुपाद को मना किया गया कि आप समुद्र में स्नान नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद थोड़े अप्रसन्न थे और प्रभुपाद ने केवल समुद्र के जल को अपने मस्तक पर आचमन किया। यह एक परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज ऐसा वर्णन बता रहे थे कि प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद काफी अधिक ट्रैवलिंग में थे, एक कारण मैंने जो सुना है। तो ऐसे नहीं कि बहुत अवसर आए थे, तो इसलिए। और सनातन गोस्वामी ने से कुछ दो तीन श्लोक ही मुझे मेरी दृष्टि में आए हरि भक्ति विलास में। पुरुषोत्तम मास में इतना कहा है कि पुरुषोत्तम मास में दान न करे तो द्वादश मास के साधन क्षय हो जाता है। यह सनातन गोस्वामी इतना एक वाक्य उल्लेखित किया है जहां तक मेरी जानकारी में। आप मुझसे अधिक
प्रभुपाद जी के विषय में जानते हैं, आप तो साक्षात वृंदावन में प्रभुपाद शिष्यों का भी सन्निधि किए हैं, तो आप उसमें कुछ अधिक प्रकाश कर सकते हैं। नहीं, मैं तो ये प्रश्न इसलिए रखा क्योंकि जब हम किसी चीज की महिमा महात्म बताते हैं तो इस्कॉन के जो भक्त है प्रायः सब चीज प्रभुपाद से जोड़कर देखते हैं। और चूंकि जैसे हम लोगों को तो वैष्णवों को नित्य भागवत सेवन है, बाहर के लोग तो भागवत पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको भागवत सप्ताह की महिमा से कम सप्ताह ही सुने तो कुछ भगवत की महिमा सुनेंगे, कल्याण होगा। ऐसे वैष्णव लोग नित्य भजन करते हैं और हर हर साल ही कार्तिक आना है, पुरुषोत्तम मास तो हर चौथे साल आना है 3 साल के बाद। तो वैष्णवों को भी उसका लाभ उठाना चाहिए, ये सोच करके नहीं कि जो है जब आया हुआ है, मान लीजिए ये पूरा महीना शादी ब्याह अन्य कार्यों से फ्री रहेगा, तो आपने जैसे महिमा बताया कि पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे आप कथा करने जा रहे हैं नैमिषारण्य में, हम लोगों को भी जूम पर आप अंतिम सप्ताह में कथा सुनाएंगे। और हमारे प्रेसिडेंट साहब पद्माली प्रभु ने इतना बढ़िया से अच्छे अच्छे स्पीकर अरेंज किए हैं, तो हम सब भक्तों को भी इससे लाभ उठाना चाहिए, ये सोच करके नहीं कि बहुत कहीं कुछ कुतर्क करते हैं ना, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, प्रभुपाद जी ने तो नहीं कहा। लेकिन जब अवसर आया है और शास्त्रों में महिमा कही गई है, कुछ कुछ हमारे सनातन गोस्वामी ने भी कहा है कि अधिमास आए तो लाभ उठाना चाहिए, प्रभुपाद जी ने भी कहीं मेंशन कर दिया, इतना ही पर्याप्त है। तो अब हम लोगों के लिए देखिए 12 महीने से अतिरिक्त मिला ही हुआ है, तो हम सब भक्तों को इस 12 महीने से अतिरिक्त जब समय मिला है तो अतिरिक्त भक्ति करने में लाभ उठाना ही चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था कि कभी कभी भक्त लोग ऐसे कहने लगते, अरे इसमें क्या है, प्रभुपाद जी तो ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किए हैं। लेकिन अगर हमको अतिरिक्त समय मिला तो क्या दिक्कत है, प्रभुपाद जी कही है ना कि भाई स्नान करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहता था। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कृष्ण चैतन्य प्रभु 2 दिन बाद रहेंगे। हमारे ऐसे हरे कृष्ण आंदोलन विश्व से परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज जी है। विश्व से मैंने कुछ प्रभुपाद शिष्य, कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुना था ये बात, कि कई बातें ऐसे देखेंगे, कई भक्त कहते दामोदराष्टकम प्रभुपाद जी ने कहाँ बताया है, फिर कहते भीष्म पंचक प्रभुपाद जी ने कहाँ बताया, कार्तिक का दीपदान प्रभुपाद जी ने कहाँ बताया, हम तो महात्म्य पढ़ते हैं, कार्तिक महात्म्य प्रभुपाद जी कहाँ गए। तो एक बात कहते प्रभुपाद जी एक अलग मूड में थे, विशेष रूप से, मतलब ऐसा नहीं प्रभुपाद जी इन बातों का अनुमोदन नहीं कर रहे थे, परंतु शिला प्रभुपाद को विश्वव्यापक आंदोलन को स्थापित करना था मात्र 10 वर्ष के अंतराल में। तो इट वॉज लाइक एन इमरजेंसी, एक मतलब क्रिएशन मूड में थे प्रभुपाद, जो है सृजन करना था विश्व आंदोलन, इसलिए इनमें से कई बातों को नहीं कहते। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अत्यंत गौण है या उपेक्षित है। भीष्म पंचक का वर्णन सनातन गोस्वामी की है और आचार्यों ने भी इसको पालन किया। तो इस तरह से ये समस्त जो व्रत है, तो जहां तक मैं सुना हूँ परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज जी इन सभी को, जिससे भक्ति अगर आपकी कुछ बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो और उसमें ऐसा नहीं है कि आपके नियमित जो सेवा है, नियमित साधनों की उपेक्षा करनी है, तो उसको उपेक्षित ना करते हुए उसमें वर्धन ही करना है, तो कोई आपत्ति नहीं है। शायद कृष्ण चैतन्य प्रभु अधिक उसके ऊपर शायद बता सकते हैं। उस दिन आप पद्माली प्रभु ये पॉइंट उनको थोड़ा नोट कर देना कि शुभ से मायापुर में इन समस्त प्रकार के अनुष्ठानों को बहुत उत्साह के साथ महाराज जी प्रोत्साहित किए हैं। सो उसको कैसे प्रभुपाद जी मूड के साथ में मैच करना है, वो शायद उस दिन उसको और अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे देखा जाए तो हमारे रूम पर सबसे प्रमुख जो श्रवण प्रेमी जो है, इतने वरिष्ठ होकर वे हमारे ब्रजभूमि प्रभु जी है, जो कथा के प्रेमी है, और उनके सामने तो मैं एक नन्हे बालक जैसा ही हूँ, परंतु वे सदैव मुझे प्रोत्साहित करते जैसे पिता अपने पुत्र को प्रोत्साहित करता है। तो पुनः पुनः धन्यवाद प्रभु जी का। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अनिशेश्वर और ब्रजभूमि प्रभु। तो अब आप दोनों के सामने तो बोलने का सामर्थ्य है ही नहीं। अगर अनंत शेष प्रभु कह रहे वे ब्रजभूमि प्रभु के सामने बच्चा है, तो मैं तो जन्म भी नहीं लिया हूँ, पैदा भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो प्रभु जी ने लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पद्माली प्रभु, कभी कभी आपको भी क्लास देना चाहिए। आप केवल एमसी अकेले मत रहिए, आप प्रेसिडेंट है, आपका भी कभी कभी क्लास होना चाहिए। स्वयं से तो आप नहीं करोगे, लेकिन अनंत शेष प्रभु की, कृष्ण भक्त प्रभु की जिम्मेदारी है कि किसी दिन इनको इंसिस्ट करके कभी महीने में एक बार जपा टॉक देना चाहिए। जरूर। ठीक है। प्रभु जी, आप जो
पॉइंट कहे तो हम वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल से सुने थे ये कार्तिक और ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास के विषय में। जैसे ये गिरिराज महाराज का प्रसंग है, श्री प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे थे और वो डॉक्टर पटेल जो प्राय प्रभुपाद जी के साथ भौतिक आर्ग्यूमेंट्स करते थे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो एक मॉर्निंग वॉक पे उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि अभी पुरुषोत्तम मास आया है 3 साल में एक बार और इसमें स्नान का महत्व है। तो देखिए इससे प्रभुपाद जी का भाव पता चलता है। कहने के लिए कर्मी ने प्रभुपाद जी से कहा और प्रभुपाद अगले दिन अपना गमछा लेकर मॉर्निंग वॉक के समय स्नान करने आ गए। तो जो भक्त ऐसा मान रहे या सोच रहे विचार है कि प्रभुपाद जी का क्या भाव रहा है पुरुषोत्तम मास के लिए, तो ये अपने आप में जीवंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी को जैसे ही थोड़ी सी उसके प्रति जानकारी किसी भक्त से प्राप्त हुई, किसी जीव से प्राप्त हुई, प्रभुपाद जी ने तुरंत उसका अमलीकरण किया। और कुछ प्रभुपाद डिसाइपल से कह रहे थे कि जब प्रभुपाद अनंत शेष प्रभु ने जैसे कहा, प्रभुपाद जी जब आए थे तो पहले तो वे इमरजेंसी वॉर सिचुएशन में थे, उन्हें ये विश्वव्यापी आंदोलन की स्थापना करनी थी और साथ ही में उस समय कुछ इतने क्वालिफाइड भक्त नहीं थे जिनके सामने या जिनके बीच ये सारी चर्चाएं हो पाए। तो वे 16 माला 4 नियम तक ही टिक जाए या टिक पाते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रॉपर डिसाइपल्स कहे थे, उसको मैं केवल दोहरा रहा हूँ कि हम केवल 16 माला 4 नियम तक टिक पाए, उतना ही बस था हमारे लिए। तो कहाँ से प्रभुपाद इतना सारा ये सब हमारे सामने प्रकाशित करते, और सभी अधिकांश विदेशी भक्त थे तो उनमें इतना उन्होंने कहा, तो मैं दोहरा रहा हूँ, पुनः कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन वो कह रहे थे कि वी वर नॉट क्वालिफाइड, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम इन सब के साथ रिलेट भी कर पाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारी बातें नहीं खोली। लेकिन जो अनंत शेष प्रभु कहे, प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल्स, सीनियर डिसाइपल्स हिज होलीनेस जय पताका महाराज और साथ ही जननिवास प्रभु, इन दोनों ने कई वर्षों से, जब से वे इस्कॉन में है तब से पुरुषोत्तम मास पे कई अधिक बल दिया है या प्रकाश किया है। और इस्कॉन मायापुर में इसके चलते कई बातें होती है, कई सारी क्रियाएं होती है, अनुष्ठान होते हैं, किस प्रकार से राधा माधव को विशेष अर्चन वगैरह किया जाता है। सो ये सारी बातें, और इन सब के साथ ही श्रील प्रभुपाद मूड ऑन पुरुषोत्तम मास, तो ये सारी बातें श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रकाश करेंगे हम सभी के बीच परसों, जैसे अनंत शेष प्रभु ने सही संकेत किया है कि वे इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। और ब्रजभूमि प्रभु हम सभी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जैसे अनंत शेष प्रभु का है, इतने सीनियर होकर भी वे रेगुलर पार्टिसिपेंट और एक्टिव पार्टिसिपेंट है जूम के। ये नहीं कि कैमरा ऑफ करके कहीं बैठे हैं और 7:30 ब्रजभूमि दास लेफ्ट, ऐसा नहीं आता है नोटिफिकेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन है प्रभु जी का, प्रश्न भी पूछते हैं, इनपुट्स भी देते हैं। तो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन भी है किस प्रकार से हमें इस जूम प्लेटफॉर्म का वास्तविक फायदा उठाना चाहिए। और जैसे प्रारंभ में पोस्टर दिखाया, बहुत सारे महत्वपूर्ण अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट्स है। तो जैसे 10 दिन हम गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का चरित्र श्रवण करेंगे, तदुपरांत कुछ प्रैक्टिकल बातें हो, केवल सुनना नहीं। इसके लिए पूरे 1 सप्ताह का जपा रिफॉर्म वर्कशॉप है, किस प्रकार से हम हमारे जप को सुधार सकते हैं। ये पूरा जो मंदिर का नींव है, जूम जपा टेम्पल या चैंट जपा विद लोकनाथ स्वामी, तो जप और जपा टॉक, इन 2 शब्दों के ऊपर ही आधारित है ये मंदिर। तो उसके ऊपर पूरा 1 हफ्ते का वर्कशॉप होगा, जपा रिफॉर्म वर्कशॉप। और तदुपरांत कुछ महत्वपूर्ण बातें भागवतम से प्रकाशित की जाएगी, वो भी हम नहीं कहेंगे किस विषय पर, लेकिन बहुत ही रोचक विषय पे चर्चा होगी। और फिर अंततोगत्वा अंतिम सप्ताह में हम पुनः श्रीमान आनंद शेष प्रभु से मिलेंगे। तो एक प्रकार से प्रभु जी के सानिध्य में, प्रभु जी के मुखारविंद से हम इस मास का स्वागत कर रहे हैं। और फिर पूर्णाहुति भी प्रभु जी के संग में ही होगी, जहाँ 1 सप्ताह भागवत कथा का श्रवण प्रभु जी हमें करवाएंगे, रसपान कराएंगे, और वो भी दशम स्कंद से होगी ये कथा। अपने आप में इसका रस मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आपने सुना ही क्या, कितना मल्टीप्लाई होगा। तो दशम स्कंद में से श्रीमान अनंत शेष प्रभु हमें भागवत रस पान करवाएंगे, और उस प्रकार से हम हमारे पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप तो ज्वाइन कीजिए ही। अनंत शेष प्रभु जब परोपकार की बात कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास में ये भी एक परोपकार हो सकता है कि आप अन्यों को प्रेरित कीजिए जूम ज्वाइन करने। इससे गुरु महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी आप सभी को। तो पुनः पुनः हम अनंत शेष प्रभु का धन्यवाद अर्पण करते, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दंडवत
प्रणाम अर्पण करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते उससे पूर्व पुनः ब्रजभूमि प्रभु से कुछ सुनेंगे। यस प्रभु जी। एक चीज मैं कह रहा था कि कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं या तो उनको जपा टॉक सुनना है या बस जप कर लेना है। मैं इस बात को महसूस किया, जैसे गुरु महाराज के अमृत वचन कभी भी निकल जाते हैं। आज देखो सुबह 6 बजे ही वो कुछ बोलने लगे थे, तो वो जो वचन बोले हैं उससे वो व्यक्ति वंचित हो गया जिसने सुना नहीं ध्यान पूर्वक। जो आज उन्होंने जो वचन बोले हैं 10-15 मिनट, वो हर भक्त के लिए अमृतमय वचन है। कभी किसी को जगा रहे थे, किसी माता जी का नाम ले रहे थे, और जीव जागो, दूसरों को भी जगाइए, कुछ करिए। तो इन अमृतमय वचनों से लोग वंचित हो जाएंगे अगर वो इनअटेंटिवली रहेंगे। जूम पर भी अटेंटिवली रहना है। पता नहीं गुरु महाराज का कब मूड हो जाए, कब बोलेंगे। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, आज गुरु महाराज का जपा टॉक नहीं है, अनाउंसमेंट हो गया। गुरु महाराज का जपा टॉक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कभी भी कुछ बोल सकते हैं। इसलिए हर समय व्यक्ति को ध्यान पूर्वक उनके जप को सुनते रहना। जैसे कल अनंत शेष प्रभु कहे थे कि अगर एक कान में गुरु महाराज का जप पड़ रहा है, दूसरे से हम बोल के अपना भी सुन रहे हैं, तो ये और अधिक फायदेमंद है, क्योंकि उनका 55 साल का जप है और विशुद्ध भक्त है गुरु महाराज भगवान के। उनका जो जप है, हमारा जप उसके सामने कुछ भी नहीं। हम तो उनकी कृपा से ही ना थोड़ा नाम दोहरा रहे हैं। तो हर भक्त को ध्यान पूर्वक जप में भी रहना चाहिए और जप टॉक में भी रहना चाहिए। बस मैं यही भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ। जितने भी भक्त अभी तो कम से आधे तो छोड़ चुके हैं। आज गुरु महाराज जैसे प्रसन्न थे, कह रहे थे एक आईडी में तो 1000 हुए हैं, दूसरे में क्या है पूछ रहे थे, तीसरी चौथी का भी अभी अनाउंसमेंट करिए। अरे गुरु महाराज के 15,000 शिष्य, उसमें से केवल लगभग 2,500-3,000 ही तो जूम पर आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? वास्तव में तो पूरा सबको सुनना चाहिए। अगर अभी लाभ नहीं उठाएंगे तो कब गुरु महाराज के सानिध्य का लाभ उठाएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, जय, थैंक यू। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंत शेष प्रभु और साथ ही में श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का भी हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम श्रीमान लाल गोविंद प्रभु के मुखारविंद से कुछ श्रवण करेंगे और तदुपरांत परसों हम श्रीमान कृष्ण चैतन्य प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के विषय में। तो पुनः अंतिम अनुरोध आज के दिन में, आज के सत्र का सभी को प्रेरित कीजिए ज्वाइन करने, और आप भी ज्वाइन कीजिए। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय, श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।